इस वीडियो में हम एक स्पेशल मेथड इंटीग्रेशन की देखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन वैसे तो मालूम ही है तुमको, लेकिन कैसे फास्ट करना या किस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते जल्दी जल्दी वो देखेंगे। अब पहली बात तो पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है तुमको मालूम है। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है, अगर इस टाइप का इंटीग्रल रहा पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड कब लगती सुन लो। डिजाइन ऐसी होना इंटीग्रल की, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल सच दैट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल px is less than degree of डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल qx। ऊपर की डिग्री कम होना, खैर वो तो वैसे इंटीग्रेशन में कसम खाई हुई अपन ने, ऊपर की डिग्री कम होना। जब भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल आया ऊपर की डिग्री कम होना ये जरूरी है। अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा रही या बराबर भी रही तो क्या करना, सबसे पहले एक्चुअली डिवाइड करना, बाद में बात करना, ठीक है। हाँ, तो ऊपर की डिग्री तो कम होना ही, उसके बाद ही कोई मेथड लगती इंटीग्रेशन की। तो चलो समझो ऊपर की डिग्री कम है, एक बार अगर ज़्यादा है तो एक्चुअली डिवाइड कर लेना। हाँ, तो ऊपर की डिग्री कम है। एंड दूसरी महत्व की बात जिससे ये पार्शियल फ्रैक्शन लगता है या जिस प्रॉब्लम को पार्शियल फ्रैक्शन लगता है वो ये कि डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल qx, ये जो नीचे का पॉलिनोमियल है, कैन बी फैक्टोराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। उसके लीनियर फैक्टर्स गिरना चाहिए, यानी ये जो qx है इसका डिजाइन ऐसा बनना चाहिए, इस टाइप का, 2 या 3, वो उसकी डिग्री पर डिपेंड करेगा। मैं 3 ले लेता हूँ। इसके ऐसे 3 फैक्टर गिरना चाहिए, 2 या 3 फैक्टर गिरना चाहिए। अगर ये 2 डिग्री का है तो 2 फैक्टर गिरेंगे, 3 डिग्री का है तो 3 फैक्टर गिरेंगे। ये डिनोमिनेटर के ऐसे फैक्टर गिरना चाहिए, और वो भी पहले टाइप में अलग अलग फैक्टर गिरना चाहिए। फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, अलग अलग फैक्टर। रिपीट होंगे, अगर फैक्टर रिपीट होता है एकादा तो क्या कैसे करना हो बाद में देखते, पहले समझो इसके तीनों अलग अलग फैक्टर गिरते हैं। तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम रहा तो पार्शियल फ्रैक्शन लगता। क्या, ऊपर की डिग्री कम और नीचे के पॉलिनोमियल के फैक्टर गिरना चाहिए। और फिर हम क्या करते हैं ये तुमको मालूम है क्या करना। ऐसा अगर रहा तो हर एक फैक्टर के ऊपर एक एक कांस्टेंट रख देना, यानी फिर क्या करते, ये जो px अपॉन qx है, मान लो इसके 3 फैक्टर गिर गए नीचे के, और ऊपर की डिग्री कम है, नीचे के 3 फैक्टर हो गए, यानी ये ऐसा हो गया। ये डिजाइन आ गई, नीचे 3 लीनियर फैक्टर आ गए, इसके 3 फैक्टर है, इन तीनों का प्रोडक्ट ये है। तो फिर हम क्या करते हैं, हर एक लीनियर फैक्टर के ऊपर एक एक कांस्टेंट रखते हैं, यानी इसको जबरदस्ती ऐसा लिखते हैं। हर एक लीनियर फैक्टर को सेपरेट करके हर एक के ऊपर एक एक कांस्टेंट लगा देते, प्लस प्लस कर देते, और फिर इसका एलसीएम लेते, आइडेंटिटी आती, वो मालूम है मैथड तुमको, आइडेंटिटी आती। फिर ये कब जी एक्स की कौन सी वैल्यू पे 0 होता वो नंबर डालते, उससे बी और सी गायब हो जाते, ए की वैल्यू मिल जाती। फिर एक्स की जगह वो वैल्यू डालते जिससे ये 0 होता होगा, उससे हम ए और सी गायब हो जाते, बी की वैल्यू मिल जाती। ऐसे ए बी सी की वैल्यू निकालते और ए बी सी की वैल्यू यहाँ ला के डाल देते, और फिर बस हमको इसका इंटीग्रल करना है तो इसकी वजह हम इसका इंटीग्रल कर लेते, क्योंकि प्लस से हम इंटीग्रल सेपरेट कर सकते ना। इसको ऐसा कन्वर्ट करके फिर ये ऐसा बन जाता, ऐसा बन जाएगा। बी बाहर, ए कांस्टेंट बाहर 1 अपॉन a1x प्लस b1, बी कांस्टेंट बाहर 1 अपॉन a2x प्लस b2, प्लस सी कांस्टेंट बाहर 1 अपॉन a3x प्लस b3 dx, और फिर a इंटू, अब ये सब इंटीग्रल सॉल्व कर सकते।
लीनियर फैक्टर जिसमें x के पीछे a1 है, रिश्वत का 1/a1, रिश्वत दे दो। जैसी रिश्वत दी है इसको x जैसा समझ सकते, इसको x जैसा समझे 1/x कैटेगरी log x, तो ये आ जाएगा log a1x प्लस b1। ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ बराबर है। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तुमने किए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब किए, सिर्फ मैं पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे लीनियर फैक्टर अगर हो जाते नीचे के, तो हर एक लीनियर फैक्टर के ऊपर एक एक कांस्टेंट चढ़ा के फिर वो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इंटीग्रल सेपरेट करके सॉल्व कर सकते। एक्चुअली ये ऐसा ही है ना, यहाँ इनटू है, हम इनटू को प्लस माइनस में बदल रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इनटू को प्लस माइनस में बदलते हैं, क्योंकि इनटू के लिए हमारे पास मेथड नहीं है अभी, और है भी तो वो सब प्रॉब्लम के काम की नहीं है। इसलिए हम जहाँ तक हो सके इंटीग्रेशन में क्या करते, इनटू को प्लस माइनस में बदलने का प्रयत्न करते, क्योंकि प्लस माइनस से भी सेपरेट कर सकते, बराबर है। तो ये टेक्निक ख्याल रखो। अच्छा, अब इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस या थोड़े थोड़ा मॉडिफिकेशन और होगा, या थोड़ी थोड़ी लेवल और ऊंची बढ़ेंगी। मान लो कोई फैक्टर रिपीट हो गया, यानी जैसे ऐसा आ गया, मान लो हमने इस QX के फैक्टर गिराए, a1x प्लस b1 का स्क्वायर इंटू a2x प्लस b2 आ गया, यानी एक लीनियर फैक्टर दो बार आ गया, ये रिपीट हो गया। तो ऐसे समय में फिर क्या करना, हाँ, तो ऐसे समय में इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाना, समझो ऐसी सिचुएशन है, अगर तीन अलग अलग फैक्टर होते थे तो a अपॉन b अपॉन c अपॉन, लेकिन एक फैक्टर रिपीट हो गया तो क्या करना, ये जो फैक्टर रिपीट हुआ इसके हर एक सेपरेट पावर के लिए एक एक कांस्टेंट लेना, यानी इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाना, a अपॉन a1x प्लस b1 प्लस b अपॉन a1x प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन a2x प्लस b2। अगर मान लो इसका क्यूब रहता था, यहाँ पर तीन बार रिपीट होता था ये, तो a अपॉन सिंगल पावर प्लस b अपॉन इसका स्क्वायर प्लस c अपॉन इसका क्यूब, ऐसा करते थे। जितनी बार लीनियर फैक्टर रिपीट होगा उसके हर सेपरेट पावर के लिए सेपरेट कांस्टेंट लगाना, ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाना, फिर बाकी एलसीएम लेके ABC की वैल्यू निकालना, वो सब प्रॉब्लम में करते रहते। तो ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन इसके बनाना पड़ता। अब क्या होता है, ये ठीक है, बोर्ड की एग्ज़ाम में 3-4 मार्क के लिए प्रॉब्लम आता है, तब हम सब इतना कैलकुलेशन करते है ना। पर जनरली क्या होगा, CET के प्रॉब्लम में इतना अत्याचार नहीं किया जाता। अगर ऐसा ये पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम दिया भी ना, तो वो ऐसा रहेगा कि तुम थोड़ा डायरेक्ट एडजस्ट कर सकते। वो डायरेक्ट एडजस्ट करने के लिए मैं बताता हूँ, ज़्यादातर ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा जिसमें ये वाला फार्मूला तुम यूज़ कर सकते। मान लो एयर भी कोई भी नंबर है, तो 1 अपॉन a इंटू बी ऐसा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन b माइनस a इंटू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। इसको ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा है, वन अपॉन a इंटू बी। अब इसमें एक चीज़ ख्याल रखना, ये वाला फार्मूले का उपयोग करके हम डायरेक्ट, ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है एक्चुअली, पर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कर सकते, ये वाला मैं फार्मूला लगा सकते। लेकिन कब फायदा का कब होगा, जब ये दोनों सेम होना, 2x 2x, x x, 3x 3x, ऐसा रहा तो ही मज़ा आएगा। तो ये इससे फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा देखो, ये 1 अपॉन, इसको a पकड़ो, इसको b पकड़ो, 1 अपॉन a इंटू बी, हाँ, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन b माइनस a इंटू 1 अपॉन 2x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 5 dx। ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लगा दो। अब यहाँ फ़ायदा देखो क्या होता है, ये 2x कट जाता, और ये माइनस 5 माइनस 7 मिला के 1 अपॉन माइनस 12। अब ये बेचारा 1 अपॉन माइनस 12 तो बाहर हो जाता,
चलो अब माइनस से 2 इंटीग्रल सेपरेट कर दो। 1/2 रिश्वत का log ऑफ 2x + 7, रिश्वत दिए तो इसको x जैसा समझ सकते हैं, -1/2 log ऑफ 2x - 5 + c। बाकी का काम कर लो। पर ये कब कर सकते हैं? ये कांस्टेंट कब आएगा? जब ये कटेगा। ये कब कटेगा? जब ये दोनों x के कोएफिशिएंट सेम होना है दोनों फैक्टर में। अगर यहाँ 3x रहा यहाँ 2x रहा फिर नहीं जमता। तो कई बार ऐसा करके भी, ये वाले फार्मूले का उपयोग करके भी हम कर सकते। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता, देखो और एक एग्जांपल देखो, समझो ऐसा है, अब इसमें क्या कर सकते हैं? इसको हम ऐसा कर सकते हैं, x अलग कर लो, अब ये 1/n/b, इस पे ये फार्मूला लगा दो। जल्दी जल्दी फटाफट। अब यहाँ देखो 3x - 2x, x आ गया, लेकिन अब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आएगा। नहीं, 1 मिनट रुको, यहाँ ये प्रॉब्लम को ऐसे ही करना पड़ेगा, 1 ही होना है यहाँ पे। हाँ, वो प्रॉब्लम एडजस्ट किया मैंने, समझा ऐसा है, तब मजा आएगा। वो प्रॉब्लम एडजस्ट किया हुआ रहता पेपर में, फिक्र मत करो। हाँ, अब देखो, अब इसमें फ़ायदा देखो, 3x - 2x कट के x, -1 + 1 कट के नंबर कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे बोलो? 3x - 2x, ये x से कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/-1 भी कट गया, सभी कट गया ना, बहुत अच्छी बात है। ये आ गया 1/2x + 5 -1/3x - 1। तो ऐसे देख लेना, दिखने में a/b/, से भी कर सकते हैं, पर उतना लंबा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कम से कम कॉम्पिटिटिव के प्रॉब्लम भी तो ऐसे सेट किए हुए थे कि तुम चाहो तो ये वाले फार्मूले का उपयोग करके जम ही जाएगा, जहाँ तक हो सके डायरेक्ट आंसर आ जाता। अच्छा, अब जरा मैं 2 प्रॉब्लम ऐसे बताता, देखो मान लो ऐसा है, और दूसरा है ऐसा। अब इसको तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो x³ है इसको तोड़ दो, x² और x³ को तोड़ दो, x² × x, ये और ये x को तोड़ के dx के बाजू में सरका दो। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हमने x² की जगह t रखा तो उसका डेरिवेटिव बैठा है यहाँ पे, तो बस हम सब्स्टिट्यूशन रख सकते हैं। x² की जगह t रख दो, 2x dx dt हो जाएगा, x dx ½ dt हो जाएगा, ये बन जाएगा t/t + 1 3t - 1 × ½ dt, ऐसा बन जाएगा। अब ये हाफ को t के साथ रख दो, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की डिज़ाइन आ गई। 2 लीनियर फैक्टर है, ऊपर का पावर 1 है, नीचे का पावर 2 है, नीचे के 2 फैक्टर है, a/b/ करो, ab की वैल्यू निकालो, ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर कैसा करेंगे? यहाँ x³ था तो हमने तोड़ लिया, यहाँ x² है, ये भी x², ये भी x², ये भी x²। अब तुम बोलेंगे यहाँ भी हम x² की जगह t रखते, अब x² की जगह t रखे तो उसका डेरिवेटिव आता 2x में से 2 छोड़ो, 2 की फिक्र नहीं हमको, x होना, dx के बाजू में x होना ना, हाँ वो कहाँ से लाएंगे? अब तुम बोलेंगे हम ये यहाँ से तोड़ देते, जैसे यहाँ तोड़ा था, यहाँ से अगर तोड़ा अब x² की जगह t रखा, ये तो dt में चले जाएगा, लेकिन यहाँ √t आएगा, रूट नहीं चलता पार्शियल फ्रैक्शन में, पॉलिनोमियल होना, शुद्ध पॉलिनोमियल, रूट नहीं आना चाहिए। अच्छा, या फिर अपने दिमाग में एक और मेथड आती,
क्या मेथड है कि भाई एक्स हो ना, ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करो। अरे पर ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं यार रूट टी आएगा, वो भी नहीं चलता। तो बोलने का मतलब ये प्रॉब्लम में हम ऑफिशियली इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर की जगह टी नहीं रख सकते, क्योंकि उसके डेरिवेटिव का इंतजाम नहीं है। हम एक्स स्क्वायर की जगह टी रखने जाएंगे तो इंटीग्रेशन बोलेगा मेरे पास डेरिवेटिव का इंतजाम नहीं है, या डेरिवेटिव का इंतजाम मैं करने जाऊँ तो रूट आ जाता है, तो फिर क्या करना? ऐसे प्रॉब्लम को क्या करना? तो ऐसे प्रॉब्लम को ऐसा करना, इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर की जगह टी रखने नहीं दे रहा है। अब जब तक एक्स स्क्वायर की जगह टी नहीं रखे ये लीनियर फैक्टर नहीं बनते। लीनियर फैक्टर नहीं बनते तो हम ए अपॉन बी अपॉन नहीं कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शन बोलता मेरे को तो यहाँ सिंगल पावर होना, इंटीग्रेशन बोलता मैं एक्स स्क्वायर की जगह टी रखने नहीं देता, तो फिर क्या करना? तो इसमें क्या करना मालूम है? बीच का रास्ता निकालना। हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन में से इसको निकाल लेंगे अलग। इधर आ जाओ चुपके से, इसको अलग निकाल लो। हाँ, और इसमें थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को टी पकड़ लो, थोड़ी देर के लिए, पूरी देर के लिए नहीं। इंटीग्रेशन को मालूम भी नहीं पड़ने देना कि हमने एक्स स्क्वायर की जगह टी रखा। थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को टी पकड़ लो, बस सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन लगाने पुरता। बस टेक एक्स स्क्वायर एस टी फॉर सम टाइम, थोड़ी देर, या फॉर पार्शियल फ्रैक्शन ओनली। बस इसको ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन 3t माइनस वन लिखो, ए और बी की वैल्यू निकालो, बाकी सारा कार्यक्रम करो, और जैसे ए और बी की वैल्यू आई फट से वापस टी को एक्स स्क्वायर रख देना, टी की जगह एक्स स्क्वायर रख के वापस इंटीग्रल में ले जाकर रख देना। इंटीग्रेशन को मालूम नहीं पड़ने देना कि हमने एक्स स्क्वायर की जगह टी रखा। देखो इसमें हमने बाकायदा एक्स स्क्वायर की जगह टी रखा, क्योंकि डेरिवेटिव का इंतजाम था वहाँ पर। यहाँ डेरिवेटिव का इंतजाम नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर की जगह टी रखना, ए और बी की वैल्यू लाने पुरता एक्स स्क्वायर की जगह टी रखना, और जैसे ए और बी आके इसमें रखे वापस से टी को एक्स स्क्वायर रख देना, और फिर ले जाके इंटीग्रल में रखना। तब फिर वो बिना टोपी वाले दो फार्मूले बनेंगे। तो इस प्रकार करना पड़ता, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ टिप्स हैं। ओके, थैंक यू।